एक और सवाल लेते हैं चंद्रशेखर मंदारे का। मेल पर उन्होंने हमें अपना सवाल भेजा है। बेटियों की शादी के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं और ऑलरेडी एसआईपी के जरिए 25,000 रुपए का ये निवेश कह रहे हैं कि करना वो चाहते हैं। उसके अलावा कुछ गोल्स इन्होंने अपने लिए सेट किए हैं। एक बेटी की शिक्षा के लिए 2028 तक 60 लाख रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं। दूसरी बेटी की शिक्षा के लिए 2034 तक 60 लाख रुपए इन्हें चाहिए और दोनों बेटियों की शादी के लिए 2040 तक 80 लाख रुपए चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपए का कॉपस इन्हें इकट्ठा करना है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरीके से गोल आप डिफाइन कर लेते हैं अपने लिए और क्लैरिटी है मन में कि हाँ हमें इतना कॉपस इकट्ठा करना है, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए कि निवेश कैसे बढ़ाएं आगे? इन्होंने जैसा कहा है कि 25,000 रुपए तक के निवेश कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो जो इन्होंने क्लियरली डिफाइन किए हैं गोल, ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको कितने पैसे चाहिए और कब चाहिए। जब वो क्लैरिटी आती है तो फिर उसमें कई बार आपकी इनकम देखनी पड़ती है कि आपकी इनकम एक्चुअली क्या सपोर्ट करती है उतने कंट्रीब्यूशन को जितना चाहिए। अब इस केस में अगर हम देखें तो इनको अगर स्टैटिक कंट्रीब्यूशन करना है ये सारे गोल मीट करने के लिए, तो रफली 45,000 के करीब का इनका निवेश होना चाहिए मंथली। लेकिन जो इनकी आय है वो 7.2 लाख है, विच मीन्स कि ये इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर एक स्टैटिक तरीके से एसआईपी चलाना है। तो इसमें एक तो ऑप्शन ये है कि इसको 25,000 से शुरू करें, जिसका मतलब सालाना 3 लाख रुपए इनको निवेश करने होंगे और उस अमाउंट को जो इनकी इनकम ग्रोथ है, लेट्स से एज्यूम करते हैं कि 10% से अगर इनकी इनकम ग्रो करती है तो वो 10% से ईयर ऑन ईयर उस कंट्रीब्यूशन को ये बढ़ाते चलें, तो ये गोल अचीव कर पाएंगे। नहीं तो फिर इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा गोल इनकी प्रायोरिटी है, उसको कंट्रीब्यूट करें, बाकी को छोड़ना पड़ेगा या उसको उस गोल की अमाउंट को कम करना पड़ेगा। ऑल राइट, एक और सवाल हमारे पास मनसा से जनक राज सिंगला का आया है। जनक जी एक्चुअली रिटायर्ड हैं, 61 ईयर्स ओल्ड और ये एसबीआई ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 5,000 रुपए प्रति माह और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि कोई अच्छा फंड बताएं जिससे कि इनका रिटर्न हो, क्योंकि लगातार आज के हम एपिसोड में गोल्स और टाइम फ्रेम्स की बात कर रहे हैं नीरज, तो यहाँ पर इनका गोल और टाइम फ्रेम डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन अगर जेनरिक व्यू में अगर जाना जाए तो क्या एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ और देखिए, आपका इनका गोल भी डिफाइन नहीं है। स्ट्रेटेजी बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनकी उम्र है 61 साल, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद ये बात करते हैं कि हमारे को मंथली कुछ निवेश करना है 5,000 रुपया। जैसा कि मैंने कहा, मंथली निवेश जो करना होता है उसको हम SIP बोलते हैं टेक्नोलॉजी टर्म में। तो वो आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना है। तो अभी इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉर्पस क्रिएट करने का? क्या इनको अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए या ग्रैंडसन के लिए इन्वेस्ट करना है या अपने लिए इन्वेस्ट करना है? क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए ऐसे में ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्रपोज करना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास इनका रिस्क प्रोफाइल मालूम नहीं है कि ये कितना जोखिम लेना चाहते हैं, टाइमलाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और स्कीम सारी अच्छी हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके ऑब्जेक्टिव को कौन सफाइस कर रहा है, तो इसलिए राय देना थोड़ा मुश्किल है। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए एक्चुअली कहने का मतलब यही हुआ कि आपके लिए गोल सेट करने के साथ साथ एक टाइम फ्रेम सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कहीं पर एसआईपी करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आखिरकार आपका मकसद क्या है और कितने टाइम फ्रेम के लिए आप करना चाहते हैं, सो दैट आपके लिए आपके आगे एक वेल लेआउट प्लान है। और कई बार हम नीरज ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं कि एसेट को एलोकेट भी करें तो कैसे करें। तो एसेट एलोकेशन के लिए कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए, एसेट एलोकेशन के लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, क्या आप जोखिम को समझते भी हैं या सिर्फ आप अपनी रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए किसी में भी निवेश तो नहीं कर दे रहे हैं। अगर आप आज 100 रुपया लगाते हैं और वो 100 रुपया कल को 90 रुपये हो जाता है, तो आप कैसे बिहेव करेंगे? क्या आप और खरीदेंगे, क्या आप उसको बेच देंगे या बैठे रहेंगे? ये तीनों ही परिस्थितियां आपका रिस्क प्रोफाइल एक तरीके से डिफाइन करता है। क्या आपकी कोई रेगुलर इनकम है या नहीं है? तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपका कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि भाई आप कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं या लेना चाहिए। दूसरा आपका टाइमलाइन है, आपका गोल कितनी अवधि के बाद आने वाला है। शॉर्ट टर्म है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, मीडियम टर्म है तो आप कुछ जोखिम ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये 2 बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं इससे पहले कि आप निवेश करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और उस हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करिए। डेट और इक्विटी का मिक्स आपको किस तरीके से रखना है। और थैंक यू सो मच नीरज हमारे साथ मनी गुरु के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और एक्चुअली एक इनसाइट देने के लिए कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आपके लिए गोल और टाइम फ्रेम सेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के मनी गुरु के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो हमें ईमेल कीजिए moneyguru@zmedia.slgroup.com हमारा ईमेल आईडी है, या फिर आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप SAB सेव अपना सवाल 57575 पर भेज दीजिए।
फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस।